नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज का विषय है सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस। इस श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति लाभदायक होंगे। आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह सवाल भी पूछा जाता है परीक्षा में कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। यह सवाल भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह सवाल भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब इसे कैसे याद करेंगे, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज होता है कि 22 मार्च को क्या है और 22 अप्रैल को क्या है। तो इसे एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे जिससे आपको हमेशा याद रहे, कोई कंफ्यूज ना हो। तो ये ट्रिक है हमारी, छोटी सी ट्रिक है हमारी, जल पी। बस इन दो शब्दों को याद रखना है, इससे आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। जल पहले आता है, इसका मतलब है कि मार्च के महीने में पहले 22 मार्च को जल दिवस आता है, और फिर पी से हो जाएगा हमारा पृथ्वी दिवस, जो कि अप्रैल में आता है, जो 22 अप्रैल को है। ये दो शब्द याद कर लिए तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। इस सवाल में हमेशा याद रखोगे कि पहले जल दिवस आता है, उसके बाद पृथ्वी दिवस आता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यह भी सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही जवाब होगा विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 5 सितंबर को आप सभी को पता ही होगा क्या मनाया जाता है, जो कि अभी आने ही वाला है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली की याद में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को आपको पता ही होगा क्या मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस, यह सवाल पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 4 फरवरी को यह सवाल भी पूछा जाता है बहुत बार परीक्षा में कि 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस मनाया जाता है, यह सवाल भी पूछ लेता है कभी कभार, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है,
और राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। यह सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का उल्लेख किया गया है। महाभियोग लाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। और यह महाभियोग लाने का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल यहां से अक्सर पूछा जाता है कि महाभियोग लाने का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो महाभियोग लाने का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 54 में सवाल यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 54 में निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 मंडल भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। संसद के दोनों सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से आगरा शहर बसाया था। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था सन 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, जबकि इसने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है जिसकी युद्ध स्थल पर मृत्यु हो गई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर युद्ध स्थल पर ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और बाबर ने मुगल वंश की 1526 ईस्वी में नींव रख दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 5। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। और फतेहपुर सीकरी में कई इमारत हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में इसे बनवाया था, जो 176 फीट ऊंचा है। बुलंद दरवाजा सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभार कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, तो बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 176 फीट है। और सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसकी याद में कराया गया था, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की याद में अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय होने की स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा भी फतेहपुर सीकरी में मरियम मक्कानी की कोठी है। मरियम मक्कानी की कोठी है। और जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद भी फतेहपुर सीकरी में है। अनूप तालाब है। अनूप तालाब भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल है।
सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर करके पंचमहल कहाँ पर स्थित है, मरियम मक्कानी कोठी कहाँ पर स्थित है, अनूप तालाब कहाँ पर स्थित है। तो ये सभी चीजें फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई अकबर। आइए समझते हैं क्वेश्चन 6। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य का राजकीय पशु है? किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई असम। गैंडा असम राज्य का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। यहां से सवाल पूछा ही जाता है कि गैंडा किस राज्य का राजकीय पशु है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बारहसिंगा किस राज्य का राजकीय पशु है। तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, जबकि राजस्थान का राजकीय पशु है चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का राजकीय पशु है और बिहार का राजकीय पशु है गौर। यह सवाल भी पूछ लिया जाता है बीपीएससी की वैसे भी परीक्षा आने वाली है, तो सवाल पूछ लिया जाता है गौर किस राज्य का राजकीय पशु है। ये सभी स्टेट में राजकीय पशु अक्सर पूछ लिए जाते हैं, स्टेट वाइज परीक्षा होती है वहां पर। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 7। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही जवाब हो जाएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है ए फॉर आकाश अजमेर में। और इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था और यह अजमेर में स्थित है। इसके अलावा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था ऐबक ने। यह सवाल भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था और यह कहां पर स्थित है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और यह ऐबक ने ही बनवाया था। इसने ही कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव को रखा था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, नींव रखी थी ऐबक ने। आइए समझते हैं क्वेश्चन 8। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर अंगीकृत हुआ था, तैयार हुआ था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जबकि संविधान को तैयार करने में लगभग 64 लाख रुपया खर्च हो गया था। लगभग 64 लाख रुपया खर्च हो गया था। और संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया था और 9 दिसंबर
1946 ईस्वी को संविधान की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था। सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान को लागू कर दिया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, 26 नवंबर 1949। आइए समझते हैं क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ध्यान देना है, सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें 70% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 10। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? इसमें डेट पूछा है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी सवालों में से हर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एग्जैक्ट डेट से भी यह सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में एक और फैक्ट है, 1919 ईस्वी में एक रोलेक्ट एक्ट और भारत में आया था। रोलेक्ट एक्ट भी पूछ लिया जाता है कि रोलेक्ट एक्ट भारत में कब आया था। तो रोलेक्ट एक्ट भारत में 1919 ईस्वी में आया था, जिसमें प्रावधान था कि बिना वकील और बिना दलील और बिना अपील के भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके खिलाफ भारत में विद्रोह चल रहा था। उसी समय एक सभा का गठन हुआ था, जो सभा हो रही थी पंजाब के अमृतसर शहर में एक सभा हो रही थी। उसी में जनरल ओ डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दिया था। इसी घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है, जो बिहार के चंपारण शहर में हुआ था, जिसमें नील की खेती भारतीयों से जबरी करवाई जा रही थी। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने यह आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया था, इसमें महात्मा गांधी को सफलता मिली थी। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ
आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जिसमें मजदूर प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। प्लेग एक रोग फैल गया था जिसमें मजदूर चाह रहे थे कि हमें प्लेग बोनस मिले, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। और 1918 इस अहमदाबाद मिल आंदोलन में भी महात्मा गांधी को सफलता मिली थी। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी का यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरुआत कर दिया था। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिया था। सवाल यहाँ से यह पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की गई थी। और सवाल यहाँ से पूछा ही जाता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। जबकि अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने प्लेग बोनस मजदूरों को दिलवाया था 35%। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।